बारिश के मौसम में पकोड़े तो हम सभी को पसंद आता है। तो आज मैंने आपके लिए बनाया है एकदम स्ट्रीट जैसी मसालेदार स्टफिंग से भरी हुई सुपर क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा, जो ये मौसम को बनाएगी और भी स्पेशल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीतामास किचन। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार स्टफिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को मैश कर लेंगे। यहाँ मैंने आलू को कुकर में 5 सीटी देकर उबाल लिया है, तो इसे अच्छे से मैश कर ले। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दें। उसी के साथ आधा छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक और 2 चॉप्ड हरी मिर्च, चुटकी भर हींग जाएगा, साथ ही आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया। इससे स्टफिंग्स में धनिया का क्रंच आएगा और साथ ही में उसके फ्लेवर भी। मसाले को मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून ले। फिर इसमें डालेंगे हमारा मैश्ड आलू। अब कुछ मसाले, थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च, मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। स्टफिंग्स में चटपटा फ्लेवर आना ज़रूरी है। स्वाद के अनुसार नमक डाल के मसालों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 मिनट भून लेंगे। आप इसमें मटर डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं। और ये देखिए, अपनी फिलिंग पूरी रेडी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया है। तो इसे एक बोल में निकाल ले। जब तक ये थोड़ी सी ठंडी होती है तब तक कोटिंग का प्रोसेस करते हैं। यहाँ मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है। फिलिंग में हम पनीर यूज़ करेंगे। पनीर इसमें ऑप्शनल है, तो पनीर को स्लाइसेस कर लेते हैं। पकोड़ा का बैटर बनाने के लिए एक बड़े से बोल में हम लेंगे 1.5 कप बेसन। ये चना दाल बेसन है, बारीक बेसन ले। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। फिर इसमें 1 चुटकी या चौथाई छोटा चम्मच खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा डालेंगे। इससे क्या होगा, इससे पकोड़ा हमारा क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के एक सेमी थिक बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसे एक व्हिस्कर से मिक्स कर ले। ध्यान रहे, पकोड़ा के लिए बैटर को ना हमें मीडियम गाढ़ा बनाना है, क्योंकि हमें ब्रेड को इसमें कोट करना है। तो इसे ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा ना बनाएं। एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इस तरह से इसे फेंटेंगे। तो व्हिस्कर से फेंटने के बाद अब हम इसे हाथ से फेंटते हैं। इससे हमारा पकोड़ा क्रिस्पी बनेगी। 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको फेंटना है। इससे पकोड़ा बाजार जैसा क्रिस्पी बनेंगे। अगर गाढ़ा बैटर रहेगा तो कोटिंग करते वक्त ब्रेड टूट जाएगी, और पतला बैटर रहेगा तो ऑयली बनेगी ब्रेड पकोड़ा। अच्छा, इसे चेक करने के लिए एक चम्मच लेंगे। ऐसे चम्मच के पीछे कोट करना चाहिए, थोड़ा थिन कोटिंग जैसा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इस दौरान ये अच्छे से फूल के सेट हो जाए। यहाँ मैंने लिया है 8 नॉर्मल वाइट ब्रेड स्लाइसेस। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड के हिसाब से आप स्टफिंग्स तैयार करें। तो सबसे पहले 2 स्लाइस लेकर एक ब्रेड में हम लगाएंगे टोमेटो केचप। अब हम केचप वाला स्लाइस में लगाएंगे स्टफिंग्स। 2 चम्मच भर के स्टफिंग्स डालें। इससे पकोड़ा खाने में मज़ा आ जाएगा। और ब्रेड के चारों तरफ इक्वली स्प्रेड कर देंगे। आप ये प्रोसेस चम्मच से भी कर सकते हैं, पर जल्दी में हाथ बेस्ट है। और इस ब्रेड पर हम लगाएंगे होममेड ग्रीन चटनी, यानी कि चटपटी हरे धनिया की चटनी, 1 चम्मच। स्टफिंग्स भरने के बाद इस ब्रेड पर हम 2-3 पनीर के स्लाइस रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी ब्रेड पकोड़ा बनने वाले हैं फ्रेंड्स। और फिर चटनी वाला स्लाइस को इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे, ताकि ये सेट हो जाए और खुले ना। ब्रेड का सैंडविच हमारा तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैंडविच बने हैं। तो और एक सैंडविच बनाकर आपको दिखाते हैं। अगर आप ये डिश बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चटनी को स्किप करें। जैसे कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो उनके लिए मैं आज टोमेटो केचप वाला ब्रेड पकोड़ा बनाऊंगी। और मेरी श्रावंती को ब्रेड पकोड़ा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बीच में रखेंगे पनीर की लेयर। दुकान में, स्ट्रीट में हलवाई वाले इस तरह से ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं।
और अभी इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चटनी लगा देते हैं। इस ब्रेड पर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रेड कर देते हैं और फिर इस तरह से दोनों को जुड़ दें। ये देखिए, ये वाला भी एकदम यूनिक है। अंदर भरी स्टफिंग्स, ग्रीन चटनी, केचप, पनीर सब दिख रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है। ये एक प्रोसेस है, आप बिना चटनी लगा के भी सिर्फ स्टफिंग्स लगा के ये सैंडविच को बना सकते हैं और फिर इसे काट सकते हैं। तो चारों सैंडविच को मैंने बना लिया है। ग्रीन चटनी की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। आप चाहे तो इसे फ्राई करने के बाद भी काट सकते हैं, पर मैं इसे फ्राई करने से पहले काट रही हूँ। इसे मैंने ट्रायंगल शेप का बनाया है और इसको हम एकदम बीच से काट के रेक्टेंगुलर शेप का बनाया है। तो ब्रेड में स्टफिंग्स भरने से पहले मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। बिना पनीर के भी फिलिंग बना सकते हैं। मैंने आपके साथ इससे पहले बिना पनीर वाला आलू मसाला के साथ ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर किया है, पर आज हम ब्रेड पकौड़ा पनीर के साथ बना रहे हैं, एकदम हलवाई स्टाइल में। तो अब हम इसे बेसन में डीप करेंगे। दोनों साइड्स बस बेसन में अच्छे से कोट हो जाना चाहिए और फिर इसे गरम तेल में डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पर एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट बाद इसे इस तरह से पलट दें और दोनों साइड से इसे इस तरह से एकदम गोल्डन करके फ्राई कर लेना है। दोस्तों, जितना आप स्टफिंग्स डालेंगे ना पकोड़ा खाने में, उतना ही टेस्टी बनेंगे। और ये देखिए, ये ब्रेड पकोड़ा हमारा कितना बढ़िया फ्राई हुई है और कितना क्रिस्पी बनी है। तो इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे ब्रेड पकोड़ा हमारा बढ़िया फ्राई होकर तैयार है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। बारिश के मौसम के लिए ये स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड पकोड़ा को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।